फर्स्ट लेक्चर है हमारा वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। इसमें हमने देखना है वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है। कंप्लीट लेआउट जो है इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। और सबसे पहले हम जो है कंप्लीट लेआउट डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लेक्चर की तरफ आएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोट करने वाली हैं। अगर आप लोगों ने नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको वैसे ही याद रह जाएँ तो याद कर लीजिएगा। 6 मंथ का हम कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है, किस सीक्वेंस से सीखनी है, वो सारी चीज़ें हम पहले देखेंगे। और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद जो है हम लेक्चर की तरफ आएंगे। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, 30 मिनट या 40 मिनट का हो सकता है। बट मैं फुली ट्राई करूँगा कि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो है एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है, मोबाइल है तो गुड है, उस पर आप नोटपैड निकालें और जो चीज़ें नोट करने वाली है नोट कर लें। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, लैपटॉप वगैरह नहीं है अभी अवेलेबल, मोबाइल पे हैं तो मोबाइल पे किसी नोटपैड या उसमें नोट पेन वगैरह होती हैं चीज़ें, उसको यूज़ करके नोट कर सकते हैं। या अदरवाइज़ आप जो है जो एक प्रोफेशनल वे है, आप एक रजिस्टर कॉपी अपने पास रखें, उस पर चीज़ें लिखते जाएँ ताकि इन फ्यूचर आप उसको यूज़ भी कर सकेंगे। और नंबर 4 पे एक चीज़ का जो है ख़ास ख्याल रखना है, मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं करना है। बिकॉज लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा सारा कुछ। तो मीटिंग रिकॉर्ड करने से वो और स्क्रीनशॉट लेने से बचिएगा। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि बॉयज़ या गर्ल्स जो होते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि हम इसको बाद में बैठ के तसल्ली से कर लेंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्क्रीनशॉट के लेने के चक्कर में आपने जो लेक्चर पूरा सुनना होता है या उसमें कुछ समझने वाला जो होता है वो आप स्किप कर देते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। सो वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में हमने क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहला काम जो है उसमें HTML है। HTML वेब की एक लैंग्वेज है जो आपको स्ट्रक्चर बना के देती है कंप्लीट वेबसाइट का। इसकी एब्रीवेशन जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। बाकी मज़ीद इसकी डिटेल या इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री देखनी है या डिटेल में जाना है, वो आप गूगल से ले सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर आपको जो है टोटल प्रैक्टिकल काम सिखाया जाएगा। सो हिस्ट्रिकल या अगर आपने देखना है या थ्योरेटिकल देखना है, थ्योरी अगर याद करनी है आपने, तो वो आप जो है गूगल से आप देखें या बुक्स वगैरह देखें, वो आपके लिए ज़्यादा आसानी देंगी। HTML हमने कवर करना है, लैंग्वेज है कंप्लीट, ज़्यादा टफ नहीं है। मुश्किल से 15 या 20 दिन के अंदर जो है इस पर ग्रिप हो जाती है अगर आप ऑनेस्टली डेली का जितना काम है उसको आप कंप्लीट करेंगे और डेली के असाइनमेंट्स हैं वो आप करके देंगे तो होपफुली जल्दी से जल्दी इसे कवर करेंगे। HTML क्या काम करती है, मैं पहले सारी चीज़ें लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें ये लैंग्वेजेस की कौन सी क्या 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 काम करती है। पहले नंबर पे हम करेंगे HTML, उसके बाद हम करेंगे CSS, उसके बाद हम करेंगे JS। JS मीन्स जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आएगी jQuery। फिर इनके बाद हम करेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के बाद हम आ जाएंगे वर्डप्रेस पे। ये है हमारा फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग का सारा लेआउट जो हमने कम से कम टाइम में कोशिश करनी है कि इसको कवर करना है। अब ये करते क्या काम है, कौन सी चीज़ें क्या काम करती हैं, ये हम देख लेते हैं एक बार। HTML क्या काम करता है, HTML हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। क्या काम करता है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है। एक कॉमन से एग्जांपल बिल्डिंग की ले लेते हैं। तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए आप एक खाली प्लॉट बाय करते हैं। खाली प्लॉट के लिए क्या होता है कि उसके ऊपर अब आपने एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए आपके पास एक उसका स्केच होना ज़रूरी है कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ बनानी है, कहाँ पे क्या चीज़ बनानी है। तो उसके लिए स्केच के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि लाइक अगर यहाँ पर डाइनिंग रूम है तो यहाँ पे ड्राइंग रूम आएगा, यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये, तो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्या है एक स्पेसिफिक जगह पे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, डिवाइड की जाती हैं। रूम है, ये गैराज है, ये वेंटिलेशन है, ये ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी उसमें डिसाइड किया हुआ होता है। इस तरह वेबसाइट में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पहले से डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी की वेबसाइट बनाई जा रही है तो उस कंपनी में क्या क्या चीज़ें होंगी, प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स होंगी,
अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो ब्लॉगिंग होगी, स्कूल की वेबसाइट तो स्कूल के मेन्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बिज़नेस की वेबसाइट है तो बिज़नेस के मेन्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पहले से प्लान किया जाता है। पेपर प्लान होता है, पेपर पे सारा स्केच बनाया जाता है, उसको फिर एक डिज़ाइन में कन्वर्ट किया जाता है, देन वो जाके एक वेबसाइट डिज़ाइनर के पास और डेवलपर के पास आती है, फिर वो जाके लाइव हो जाती है। इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें HTML का क्या रोल होता है, HTML आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दे रहा होता है कि यहाँ पे ये चीज़ मैंने डिवाइड कर ली, यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड कर ली, यहाँ पे मैं ये चीज़ लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ लगाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ज़्यादा नहीं तो इसी डेस्कटॉप के एग्जांपल ले लें तो आपको लेफ्ट साइड पे आपको आइकन्स मिल रहे हैं, बॉटम साइड पे टास्क बार मिल रही है, और बाकी एरिया जो है अभी खाली है, नहीं तो लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रखी होती हैं। तो सेम एज़ यहाँ पर वेबसाइट के अंदर भी ऐसे ही होता है कि चीज़ों को डिफ़ाइन किया जाता है कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे CSS है। CSS क्या काम करता है, कैट क्या स्टाइल शीट इसका जो है एब्रीवेशन है, डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोनाउंसिएशन में इसको किया जाता है। तो आप कुछ भी इसका जो है याद करना चाहें कर लें। इसकी हिस्ट्री जो पढ़नी हो वो आप वही सेम एज मैं वही कहूँगा गूगल से या बुक से लें। नॉर्मली जो है CSS काम क्या करता है, ये स्टाइलिंग के लिए काम करती है लैंग्वेज। स्टाइलिंग कैसे करेगी, जो आपने HTML लिखा है उसी को स्टाइल करेगा CSS। फॉर एग्जांपल आपने एक रूम बनाया है, ठीक है, रूम जस्ट आपने इंटो का यूज़ किया है तो उसमें जस्ट अभी फ़िलहाल बेसिक स्ट्रक्चर ही नज़र आ रहा होगा आपको। अब CSS के थ्रू उसको स्टाइलिंग किया, उसको कलरिंग की है, फिल किया है और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, लाइक गुड लुक लगे वो। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, CSS। तो CSS क्या काम करता है, इसकी स्टाइलिंग वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए काम आता है। डिफरेंट डिफरेंट्स आपने उसमें देखा होगा, एनिमेशंस चल रही होती हैं, होवर इफेक्ट्स बने होते हैं, बटन्स बने होते हैं, लाइक बहुत ही लाइक उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो CSS यूज़ किया जाता है। HTML और CSS तकरीबन सेम इकट्ठे ही यूज़ होते हैं। हाँ, कहीं भी उससे ऐसा होता है कि जब आप बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हो तो जस्ट पहले HTML लिखा जाता है, फिर उसी HTML को स्टाइल किया जाता है ताकि वो एक प्रॉपर डिज़ाइन बना सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ का है आपके पास स्ट्रक्चर बना, किसी भी चीज़ को अगर आपके प्रॉपर वे में लेके आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पहले एसेट्स इकट्ठे करते हैं। एसेट्स क्या है आपके पास, वो HTML है। ठीक है, HTML क्या काम कर रहा है, वो एसेट्स को इकट्ठे करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करके देगा। उन्हीं जो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया उसी को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास जो है CSS है, तो CSS को यूज़ करते हैं। अब JS क्या काम कर रहा है, JS जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट इन्हीं दोनों वेबसाइट, ये जो दोनों लैंग्वेजेस को हमने यूज़ किया है, इसके अंदर आपने कुछ क्लिक फंक्शंस बनाने हैं, कुछ लॉजिकली काम करना है, तो उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट है। इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम इसको कवर करेंगे। jQuery क्या काम करती है, jQuery इस JS की लाइब्रेरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक प्रोग्राम लिखना है जावास्क्रिप्ट का तो आपको जो है लॉजिक भी खुद बनानी पड़ेगी, उसका सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। तो jQuery क्या काम करती है, ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर पहले से कोड लिखा हुआ मिलता है। तो हमें जहाँ पर 20 लाइन का प्रोग्राम लिखना है, jQuery यूज़ करेंगे तो वहाँ पर 2 या 4 लाइन्स में आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाना है और आपका काम हो जाएगा। बूटस्ट्रैप क्या काम करता है, बूटस्ट्रैप के अंदर ये चारों लैंग्वेजेस पहले से लिखी होती हैं, सबसे आसान तरीका होता है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये लिमिटेड चीज़ें हमें बनी बनाई देता है, तो बाकी चीज़ें हमें खुद बनानी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमें इन चारों चीज़ों का आना ज़रूरी है। सो इसमें ये होता है कि आपका काफ़ी टाइम और काफ़ी काम जो है बच जाता है। तो बूटस्ट्रैप को भी यूज़ किया जाता है। बूटस्ट्रैप के साथ इसी तरह का एक और जो है वो होता है टेलवाइंड होता है। ठीक है, टेलवाइंड का भी सेम एज बूटस्ट्रैप की तरह काम होता है, बट बूटस्ट्रैप बेसिक काम करता है तो टेलवाइंड थोड़ा सा एडवांस काम करता है। ये हम कोर्स में नहीं करेंगे, अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे। अदरवाइज़ जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको यूज़ किया जाता है काफ़ी जगह पे, काफ़ी सारे वेबसाइट इसके अंदर भी बनती हैं। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप समझ आ गया तो होप सो आपको टेलवाइंड ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, तो इसलिए इतना ज़्यादा करवाया नहीं जाता, ऑप्शनल है, देखेंगे टाइम बचा तो करेंगे इंशाल्लाह। बूटस्ट्रैप के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ बनता है, आपको HTML स्ट्रक्चर भी बना के देता है, ये उसको स्टाइलिंग भी करके देता है, ये आपको हर चीज़ के ना 5 से 10 स्टाइल बना के देता है ये ऑटोमेटिक्स। उनको बस आपने यूज़ करना और अपनी पूरी वेबसाइट जो कंप्लीट करनी है। उसमें फंक्शंस वगैरह, क्लिक फंक्शंस वगैरह, कोलैप्स फंक्शन वगैरह, अकॉर्डिंग फंक्शन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ये बना के देता है इन दोनों लैंग्वेज के थ्रू। स्ट्रक्चर इसके थ्रू बना के देता है, स्टाइलिंग इसके थ्रू बना के देता है, और जस्ट इसका नाम उन्होंने रख दिया बूटस्ट्रैप। आई डोंट नो क्यों रखा उसने नाम। इसकी वर्जन हैं, लेटेस्ट वर्जन इस टाइम चल रही है मेरे ख्याल से 5.5.2 बीटा वर्जन चल रही है शायद। इसकी लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया करेंगे हम इंशाल्लाह जब हम यूज़ करेंगे। इसकी पुरानी वर्जन्स पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, लोग पुरानी वर्जन भी यूज़ करते हैं,
न्यू वर्जन यूज़ करनी है तो न्यू कर लेंगे, डिपेंड करता है आप पे। ऑफलाइन भी ये यूज़ होता है, ऑनलाइन भी यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ होता है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, इन सब के बाद आ जाता है आपके पास वर्डप्रेस। इज़ द मोस्ट पॉपुलर CMS इन द वर्ल्ड, जिसके ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं इसी की बेस पे काम कर रहे हैं कि वर्डप्रेस पे प्रोजेक्ट लेते हैं। वर्डप्रेस क्या है, हमारे पास बहुत बड़ा CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप कंप्लीट वेबसाइट के स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शनैलिटीज़ बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जिसके अंदर आता है। अब इसमें क्या है, इसमें हमें सब कुछ कोड लिखना पड़ता है। HTML है तो भी आपको कोड बनाना पड़ता है, CSS तो भी कोड बनाना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट है तो भी कोड है, jQuery तो भी बिट ये आपके पास बूटस्ट्रैप या टेलवाइंड आ जाता है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपके पास, ये सारी क्या काम करती हैं, इन सब के लिए हमें कोड लिखना पड़ता है। वर्डप्रेस ने आके आसानी कर दी आपके लिए। वर्डप्रेस क्या काम करता है, वर्डप्रेस आपको कोड नहीं लिखने देता, लेकिन ज़रूरत पड़ती है इसमें भी, बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं वर्डप्रेस के अंदर आपको बनी बनाई नहीं मिलती हैं। तो आप अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको खुद से बनानी पड़ती है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें आना मस्ट है। तो इसके अंदर आप बना के चीज़ें लगा सकते हैं। ओके, सो इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं। बहुत सारी ऐसे इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए गए हैं जिनको हम प्लगइन्स का नाम देते हैं। बहुत सारे ऐसे थीम्स यूज़ किए गई हैं जिनमें बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं। तो इसमें अगर आप सिर्फ इन 3-4 लैंग्वेज से आप वेबसाइट बनाते हो, तो एक एग्जांपल ले लें नॉर्मली, तो आप एक वेबसाइट 7 दिन या हफ्ता या 10 दिन के अंदर बना सकते हो। इसके अंदर अगर आप बनाना चाहें तो 5 दिन में बना लेंगे। अगर आप वर्डप्रेस में बनाना चाहें वही एक वेबसाइट जो आपने इनमें 7 दिन हफ्ते में बनाई है, तो वही वेबसाइट आपको वर्डप्रेस में आपको जो है मिलेगी कम से कम भी शायद 3 दिन या आप 4 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर आप वेबसाइट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके कह के मुझे बता दें, देन मैं आगे मूव करूँ। कोई है जो सुन रहा है? ओके। ओके गुड। सेकंड नंबर पे आपके पास क्या है जी, ये था हमारे पास फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग जो हम कर रहे हैं, बिकॉज जो हमें दिख रहा होगा फ्रंट एंड पे वो सब कुछ हम करें। सेकंड नंबर पे हमारा जो लास्ट उसमें एरिया बचता है, उसमें आपने आके क्या चीज़ें कवर करनी है, उसमें आके आपने करना है सबसे पहले नंबर पे जो हम कवर करेंगे इसमें वो आएगी PHP। PHP इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, और वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और इसमें अब आपने क्या करना है, कंप्लीट एक वेबसाइट बना लिया तो उसके अंदर आके आप कुछ फंक्शनैलिटीज़ बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन सी एग्जांपल ले लें, ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं तो वहाँ पे देखें सेल परचेज़ का काम हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें जा रही हैं, इन्वेंट्री सिस्टम बन रहा है। स्कूल ले लें तो उसमें डाटाबेस बन रहा है, स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आ रहे हैं। उसके अलावा बैंक सिस्टम ले लें तो बैंक की सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे PHP के थ्रू फंक्शनैलिटी बन रही है। उसमें पेमेंट्स आ रही हैं, लोगों के अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं, लोगों के ईच एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ चीज़ें जो है जो यूज़ हो रही हैं वो उसके इस बेस पे काफ़ी चीज़ें बनी हुई होती हैं। तो PHP हम जो है इस फंक्शनैलिटी के लिए काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, फॉर्म फिलिंग का काम जो है टोटल PHP हैंडल कर रही होती है बैकएंड पे। कॉमन एग्जांपल फेसबुक आपके सामने टोटल PHP बेस पे बनी हुई है। उसके ऊपर आप जो है फ्रेंड्स बना रहे हैं, चैट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पेज बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। वो सारा कुछ इसी बेस पे हो रहा होता है, बिकॉज उस पर वो टोटल PHP बेस पे बनाई है। तो PHP टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवन दैट आप अगर इसके थ्रू आप कोई बोलने वाला सॉफ्टवेयर भी बनाएं तो वो भी आपको ये बना के दे सकता है, लाइक पाइथन। ठीक है, तो PHP है। PHP के साथ जो है हम एक और चीज़ यूज़ करते होते हैं, एजेक्स। एजेक्स क्या काम करती है, एजेक्स आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करती है। ऑटोमेटिक काम करने का मतलब ये होता है कि लाइक अगर आपने एक गूगल की एग्जांपल ले लें, गूगल पे अगर आप कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, वहाँ पे अगर आपने जस्ट एक लेटर लिखा तो आपको सजेशंस देना शुरू कर देता है। लाइक वो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फंक्शन बनाया, तो वो फंक्शन इस एजेक्स के थ्रू बनाया जाता है। लाइक ये आपको कुछ काम ऑटोमेटिकली करके देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया,
किसी भी ऐप के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू आपने आके किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है तो वो आपको डायरेक्ट पेमेंट पे ले जाता है, बाकी प्रोसीजर आपका स्किप करवा देता है। बस वो कहता है एड्रेस लिखो और अपनी पेमेंट लिखो और पेमेंट पे करो और अपना प्रोडक्ट लो। तो उसके दरमियान और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो स्किप करवा के आपको एजेस के थ्रू जो आगे मूव करवाया। तो इसके मज़ीद आगे फंक्शनलिटी कैसे यूज़ होती है जब हम ये चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह इन सबको कवर करेंगे। नंबर 3 पे इसके साथ जो है यूज़ होता है माई एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहाँ पे क्या काम कर रही है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो आपका ये सारा डाटा इस वेबसाइट के थ्रू बनाया गया है और इस वेबसाइट पे अपने आप कुछ डिज़ाइन या कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे कोई लोग होंगे जो विज़िट करेंगे और कुछ चीज़ें परचेज़ करेंगे, सेल करेंगे, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, रब्ता करेंगे या ब्लॉग लिखेंगे, आर्टिकल, कुछ भी जो भी काम करेंगे वो आपका जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है ये आपका सारा डाटा यहाँ से ले जाके डाटाबेस के अंदर सेव कर देगी। अब डाटाबेस क्या काम करता है? डाटाबेस ज़्यादातर जो है वो यूज़ होता है मारिया डीबी। ठीक है, मारिया डीबी, मारिया उस मेरे ख्याल से ऑनर का नाम था, शायद उसने अपने नाम से रख दिया, आई डोंट नो, इसकी हिस्ट्री आपको देख लीजिएगा। मारिया डीबी क्या काम करती है? आपका वो सारा डाटाबेस या वो डाटा है जो अपने अंदर स्टोर कर लेती है। ठीक है, होप सो इसके अलावा आप लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज हो, लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ करने हैं PHP है, एजेक्स है, माइस्क्ल है, मारिया डीबी है। और जब ये थोड़ी सी चीज़ें बेसिक ये सारी कर लेंगे हम, इनके बाद हम आ जाएंगे, मैं बताता हूँ इनको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ क्या सीन होता है इसमें। इसके बाद फिर आ जाएंगे हम यहाँ पर वर्डप्रेस पे वापसी। अब वर्डप्रेस क्या काम करता है? वर्डप्रेस के अंदर ये चीज़ें सारी पहले से लिखी हुई होती हैं, सारा कुछ बना होता है, बिकॉज वर्डप्रेस खुद PHP बेस पे सॉफ्टवेयर बनाया गया है, CMS है। ठीक है, जो आपकी सारी चीज़ें एक डैशबोर्ड के थ्रू आप हैंडल कर रहे होते हैं, यूज़र्स को हैंडल कर रहे हैं, पोस्टों को हैंडल कर रहे हैं, पेजेस को हैंडल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं, पेमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सिर्फ एक डैशबोर्ड पे हैंडल कर रहे हैं। किसकी बेस पे कर रहे हैं? इन चारों के बेस पे। फ्रंट पे जो शो करवा रहे होते हैं, टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, डिज़ाइन वगैरह बना, तो वो ये 4-5 चीज़ें बनी होती हैं। उसके बैकएंड पे जो चीज़ें काम कर रही होती है, डाटा लेके आ रहा है, डाटा लेके जा रहा है, डाटा को स्टोर कर रहा है, सेव कर रहा है, सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, जो भी कर रहा है वो सारी चीज़ें ये कर रही होती हैं। और यहाँ पे आके हमने ये चीज़ें करी। इसके अलावा और भी बहुत सारे CMS हैं वर्डप्रेस के अलावा। ब्लॉगर है, विक्स है, जुमला है, लारवेल है, वेबफ्लो है, GHL है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो भी इंशाल्लाह अगर टाइम लगा तो इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। बट जो हमारा 6 मंथ का कोर्स है उसमें हमने चीज़ें करनी है ये वाली कवर। अब वर्डप्रेस सिर्फ वर्डप्रेस नहीं होगा, वर्डप्रेस के अंदर जो है थीम कस्टमाइजेशन होगी, प्लगइन कस्टमाइजेशन होगी, एक नहीं काफ़ी सारे थीम्स और काफ़ी सारे प्लगइन्स पे प्रैक्टिस होगी। फिर फाइनल टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद जो है उसमें आपको टेम्पलेट्स वगैरह दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाएंगे, वो जो आप लोगों ने बनाए, सेपरेटली भी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे और आप लोगों को टीम प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे जो आप लोगों ने मिलकर बनाने होंगे। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा कंप्लीट लेआउट कि हमने इन 6 मंथ्स में ये चीज़ें कवर करनी है। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने अच्छा आउटपुट दिया तो आप लोगों को ऑफ़र मैंने बताई थी कल भी, अगेन बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने अच्छा आउटपुट दिया, 6 मंथ का आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया, तो लास्ट मंथ जो होगा 7th मंथ, वो आप लोगों को टोटल फ्री जो है इंशाल्लाह उसमें वो वर्डप्रेस के अलावा बाकी CMS से जो है वो भी फैमिलियर करवाया जाएगा। उस पर भी, उन पर भी आपको काम और प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और उससे भी अच्छा रहा तो अगर आप लोग कंप्लीट काम सीख जाते हैं तो उसके अलावा आपके लिए बेनिफिट है। होप सो यहाँ तक हमारा लेआउट जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा, अब हमने इनके लिए, ये तो हमारा फ्रंट एंड का सारा स्ट्रक्चर था, ये हमारा बैक एंड का स्ट्रक्चर था। अब आ जाते हैं कि इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से की ज़रूरत पड़ सकती है, हम क्या क्या यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ों को नोट डाउन करना है कि कभी भी वो चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी जो आपकी हेल्प करे। ठीक है, सबसे पहला काम आपने, जस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये जो अभी मैंने ओपन किया हुआ है नोटपैड, तो आपने यही यूज़ करना है, इसके अलावा किसी और सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना। अगर आपको लग रहा है आपके स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं पहला यही मशवरा दूंगा कि आप इसी को यूज़ करें, आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स दुरुस्त करें, ताकि आप बार बार लिखेंगे, खुद से लिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, अच्छा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा।
तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, बट ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप टोटल नोटपैड यूज़ करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 6 मंथ में सच में ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये आप कवर कर जाएंगे। अगर इसके अलावा आपको लग रहा होता है कभी कभार कि आपको जल्दी है और आपसे जो है नहीं लिखा जाना इतना सारा और आपको याद नहीं होना, थोड़ी सी हेल्प भी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो, तो उसके लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर फिर बताएं ना आप, तो बताने का मकसद ये होता है कि आपको पहले से बता के वार्निंग दी जाती है कि आपने सिर्फ इसी पे रहना, नोटपैड पे, बाकी किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना, कि अगर जाएंगे अपना लॉस करेंगे। बताता हूँ क्यों। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है एक नोटपैड प्लस प्लस, इसी तरह से कुछ लिखा होता है। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस। अब इसमें क्या होता है, ये आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं ये बता देता है कि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो कोई, आपको नहीं लिखना आ रहा, तो ये आपको सजेशंस देता रहता है। जैसे गूगल नीचे सजेशंस देता है, ये आपको सजेशंस देता है कि आप ये इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक मैं उनके नाम ही लूँगा, बस लिखूँगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट होते हैं कि वो डायरेक्ट वही कर लेते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो आप एक लेटर लिखते हो और आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देता है। वो जब पूरा स्ट्रक्चर जब आपको बना के देगा तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने स्ट्रक्चर बना के दे दिया, आपने कहा कि लो ही मेरा काम बन गया। तो उसमें क्या होगा कि आपका लॉस है, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि उसने कैसे स्ट्रक्चर लिखा है। उसने तो सॉफ्टवेयर के अंदर तो प्रोग्रामिंग से बनाया गया कि आपने ये स्ट्रक्चर लिख देना, अगर ये टाइप करे वो, तो आपको खुद को लिखना नहीं आएगा, बनाना नहीं आएगा, तो आपके लिए लॉस है। ठीक है, सो ये दो सॉफ्टवेयर हैं, इन दोनों सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जितनी भी प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो मेरी गारंटी नहीं होगी कि आप काम सीख सकते हैं, बिकॉज काम सीख लेता है बंदा, प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो मिस कर जाता है। वो जो उसको खुद को बनानी आनी चाहिए तो वो नहीं बना सकता, वो आपको वही सॉफ्टवेयर हेल्प कर रहा होता है। इन केस अगर आप कहीं इंटरव्यू पे भी जाते हैं तो आपका टेस्ट इन्हीं पे होता है, इन्हीं दोनों पे। तो वो कुछ होते हैं जो कॉपरेट कर लेते हैं कि आप कुछ भी यूज़ कर लें सॉफ्टवेयर, तो कुछ होते हैं जो कॉपरेट नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें बस नोटपैड पे ही आप टेस्ट दे दें, आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं वो फंक्शन बनाने को दे देते हैं या कोई बेसिक सा डिज़ाइन बनाने को दे देते हैं। वो कहते हैं कि आप ये कर लें, आप वो करके दें, हमें बना के दें। तो वहाँ पे अगर आपके पास हेल्पिंग वाला सॉफ्टवेयर नहीं होगा और आपको खुद से भी चीज़ नहीं बनानी आएगी, तो आपके लिए जो है ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। सो बेटर है आपने इन दोनों सॉफ्टवेयर से ऊपर नहीं जाना। अब ये कहाँ से डाउनलोड होना है? नोटपैड तो बाय डिफ़ॉल्ट हर विंडो में होता है, विंडोज़ 8 है, 7 है, XP है, 98 विंडो में चले जाएँ पुरानी से पुरानी तो उसमें भी है। लेटेस्ट जो इस वक्त चल रही है विंडोज़ 11 चल रही है, इसमें भी नोटपैड है। अगर आप लिनक्स ऑपरेटर हैं तो लिनक्स ऑपरेटर में भी जो है नोटपैड होता है, यूबंटो में भी होता है, मैक में भी होता है, सब में ये नोटपैड सब में होता है। नोटपैड प्लस प्लस किसी में होता है, किसी में नहीं होता। तो ये कहाँ से डाउनलोड होता है? आपने आ जाना है क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद आपने लिखना है जस्ट नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस लिखेंगे, सबसे पहले नंबर पे इसी की ही वेबसाइट आती है। ये सॉफ्टवेयर कब आया था और क्यों आया था, किस बेस पे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, किसने बनाया है और कितनी लैंग्वेजेस में काम करता है, ये ईच एंड एवरीथिंग भाई आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसका अबाउट वगैरह लिखा हुआ है, खुद से पढ़ लीजिएगा क्या कुछ है। ये पढ़ने से ये होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में नॉलेज में इजाफा होता है, इन्फॉर्मेशन बढ़ती है आपकी। इन केस कहीं पे कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको पता होता है कि अच्छा ये इस काम के लिए है। तो कोशिश क्या करें, इन्फॉर्मेशन ये पढ़ा करें, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम यहाँ पर नोटपैड पे आके क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें तो आपके पास डिफरेंट वर्जन्स हैं। ये देखें डिफरेंट यहाँ पर वर्जन्स बताई हुई हैं। आपने हमेशा पहले नंबर पे जो भी होगी उसी को डाउनलोड करना है, बिकॉज ये लेटेस्ट है। ठीक है, ये लेटेस्ट है, ये वाली नहीं करनी, ये वाली नीचे वाली, ये लेटेस्ट है, 8.6.7 है। बाकी इससे नीचे जितनी भी जाएंगी ये सारी देखें पुरानी वर्जन्स पड़ी हैं। ये अब इन्होंने सारी दी हुई हैं बिकॉज कोई किसी वर्जन पे काम कर रहा होता है बंदा, कोई किसी वर्जन पे, तो उनकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट वर्जन पे काम करेंगे। जस्ट आपने डाउनलोड क्लिक करना है इस पर, पहले पे क्लिक करने के बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ गया, ये बॉक्स बड़ा सा बटन बना के लगाया हुआ उन्होंने, और इस पर जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। आई थिंक सो 7 MB या 4 MB का है सिर्फ। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये डाउनलोड हो गया। बाकी आपके इंटरनेट पे की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पीड में डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड हो गया, ये अब डाउनलोड हो गया। क्या कहाँ है, डाउनलोड्स के फोल्डर में जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, तो वहाँ पे जाके ये वाला सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लें, आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो उस फोल्डर में जाना चाहें तो उस फोल्डर में भी चले जाएँ। मैं डायरेक्ट यहीं से इसे ओपन कर रहा हूँ
ओपन करना है आपने। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज में काम करना चाह रहे हैं आप। लाइक जो भी आप कंट्री, जिस कंट्री के भी हैं उस लैंग्वेज को आपने सेलेक्ट करना है। हम लोग हैं पाकिस्तानी लेकिन इंग्लिश को फॉलो करते हैं ज़्यादा, तो इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है, वेलकम टू दिस नोटपैड। ये हिस्ट्री वगैरह पढ़नी तो आप प्लीज़ खुद से पढ़ लीजिएगा। जस्ट यहाँ से क्लिक करना है नेक्स्ट। इसका लाइसेंस है ये, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को बिकॉज इसमें इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई होती हैं। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, बस इसको जस्ट एग्री कर देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट सी में ही होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सी में ही करना है आप लोगों ने। 64 बिट है तो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स लिखा हुआ है। अगर ये 32 बिट होता है तो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल 86 लिखा होता है। तो आपका सिस्टम जो है 64 बिट पे है तो 64 बिट करना है। अगर आप 32 बिट वाले हैं तो 32 बिट करेंगे। ये कैसे पता चलेगा, डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। विंडोज़ 11 है तो इस तरह से आ रहा है, विंडोज़ 10 है तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दोनों में ही है, तो प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने पे क्या आता है, यहाँ पे आपके पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, क्या काम किया क्या। यहाँ पे इसके प्रोसेसर्स के बारे में बताया होता है, रैम के बारे में बताया हुआ है, प्रोडक्ट ID, डिवाइस ID, सिस्टम। तो यहाँ पे बताया सिस्टम टाइप। सिस्टम टाइप इज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। 32 बिट क्या काम करता है, 64 बिट क्या काम करता है, ये हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के लेक्चर्स हैं। ये फिर कभी आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दे दूँगा, या फ्री टाइम में हम ये डिस्कस कर लेंगे ये असल में इसका असल में वर्क क्या होता है इसका। तो फिलहाल जो है हमने जस्ट इसको देखने के, अगर 64 बिट है तो अपने नोटपैड जो है 64 बिट वाला डाउनलोड करना है। यहाँ पे लिखा भी होता है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 64 बिट है। 32 बिट में चाहिए तो ये देखिए 32 बिट में भी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटर है तो उसके लिए आप ARM64 यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ और ऑपरेटर है तो ये सारे हर विंडो के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर दिया हुआ आपको। तो हमारे पास 64 बिट है, 64 बिट पे आएंगे, हमारे पास 64 बिट ही है, डाउनलोड भी हमने 64 बिट वाला किया है। नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप पूछ रहा है कि आपको कस्टम सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें चाहिए इसकी, या तो कस्टम पे जाने दें या मिनी पे जाने दें। कस्टम जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे ही रहने देना, आप लोगों ने सेटिंग्स नहीं चेंज करनी। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और पूछ रहा है कि इंस्टॉल करना है, यस, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ये सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में आपको इंस्टॉल करके देता है। पूछ रहा है कि रन दिस नोटपैड, तो आप इसको टिक लगा के जस्ट ओके कर देंगे। तो ये जैसे मैंने ओके किया इसको फिनिश करने पे, ये देखिए यहाँ पे पहले से ही आ गया। अच्छा, मैंने वहाँ से अब डाउनलोड किया है, ये फिर ये पूछ रहा है कि आपने अभी ओल्ड वर्जन डाउनलोड कर ली है, तो आपके पास जो है न्यू वर्जन है, तो आप उसे अपडेट करना चाह रहे हैं या नहीं। तो मैं अपडेट करूँगा, बिकॉज होता क्या है कि न्यू वर्जन जैसे ही आती है, पुराने वर्जन में अगर कुछ बग्स वगैरह या इश्यूज़ वगैरह होते हैं तो उसमें आपका जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो मैं यहाँ से यस कर दूंगा। ये वही 4 या 5 MB का ही होगा, ज़्यादा नहीं है। नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, स्पीडली करता है या स्लो करता है। सो ये हो गया कंप्लीट। इसको फिर से यस करना है, फिर से ये वही कंप्लीट सेटअप दोबारा पूछेगा आपको, यस 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 करना है। यहाँ से ये नेक्स्ट किया, उसके बाद ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बस वही नेक्स्ट 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 करते जाना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे ख्याल से या तो ये पुरानी वर्जन दोबारा आ गई या लेटेस्ट आई, डोंट नो। ये खुद से इंस्टॉल करके फिनिश करेगा। इसको दोबारा ओपन करके देखें। अगर ये बार बार आपसे पूछता रहे कि ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, तो बार बार नहीं करना, बस एक ही बार अपडेट करना है। यहाँ पे ये इसका थोड़ा सा अबाउट वगैरह बताया हुआ, कहाँ से डाउनलोड किया है, किस तरह से आया है, या कौन सी वर्जन है, इंक्लूडेड कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। तो ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना हो तो पढ़ लें, नहीं तो आप इसको जस्ट यहाँ से क्लोज कर दें। ये हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पर जो है इंस्टॉल हो चुका है और इसको मैंने ओपन कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट असल में ये होता है वाइट कलर में, मैंने पहले से सेटिंग्स की हुई थी, इस वजह से मेरे पास डार्क थीम में आया है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आके देखें तो कहीं थीम्स वगैरह का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे कहीं कलर्स वगैरह का कुछ बताया हुआ होता है, उसमें आके आप अपना थीम्स अपने हिसाब से कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। आई थिंक सो सेटिंग्स में होता है या फिर यहाँ पे कहीं रन में या कहीं पे होता है। यहाँ पे आप आके इसके कलर्स वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आपने कौन से कलर्स रखने हैं, कौन से नहीं रखने। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये हमारा बेसिक कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर हो गया। बाकी सारी चीज़ें हम क्लोज कर देंगे। ये चीज़ें अगर आप किसी ने नोट करनी है या कर ली हैं तो बेस्ट हैं, ये कर लेंगे। और अब जो नेक्स्ट काम है वो कर लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है लेक्चर को स्टॉप करूँगा बिकॉज